मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर सकता हूँ, आखिर बहन हो तुम्हें, इसलिए कहता हूँ छोड़ दो अरमान को। मैं उससे शादी कर रही हूँ। आपने बड़े शौक से कोई कीमती चीज खरीदी हो और वो ऑफिस में खो गई तो? उस ऑफिस में मेरी भी एक बहुत कीमती चीज जा रही है, वो तो नहीं खो जाएगी। खोएगी तो तब ना पापा जी, जब उसकी कोई कीमत होगी। ये डायरी तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। यस सर। अगर इसे तुमसे भगवान भी मांगेंगे तुम नहीं दोगी, मेरी होने वाली बीबी मलिका मांगेगी उसे भी नहीं। यस सर। इसमें मेरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आज से ये तुम्हारे पास रहेगी और तुम इसे सिर्फ मुझे दोगी। यस सर। सर आपसे करीना मोदी मिलने आई है। क्या? जैसी वो ऊपर आ रही है। कि लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर से कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। मैं आपके क्या मदद कर सकती हूँ? मदद? मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है। मदद की जरूरत अब अरमान को पड़ेगी, जब सबको पता चल जाएगा कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। मैं सबको बता दूंगी, और सबसे पहले मल्लिका को। स्वीटहार्ट, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही रहो ना मेरे पास। अरमान, you are hurting me. थोड़ा प्यार ज्यादा आ रहा है ना इसलिए। You silly boy. तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना नहीं तो। बेहतर यही होगा कि तुम तुम्हारे बॉस को यही बुला लो, वरना पूरा ऑफिस जान जाएगा कि मैं और वो। देखिए, मैंने कहा ना कि सर एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। मल्लिका के साथ है? गुड, तो मैं वहीं चली जाती हूँ। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि सच क्या है। नहीं, सर एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में है। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अरमान, 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 तुमने कुछ सुना? धक धक धक, ये मेरे दिल की आवाज है स्वीटी। काश हम हमेशा ऐसे रह सकते हैं। रहेंगे ना शादी के बाद। मैं तुम्हें वो ड्रेस दिखाऊं जो मैं पहनने वाली हूँ? जरूर जरूर। नहीं है। कहाँ जा रही हो? कार में। ड्रेस? मैगजीन जिसमें डिजाइन है। सॉरी सर, आई मीन मैम। नॉक। अब क्या हुआ? सर वो क्लाइंट, वो आपको आना ही पड़ेगा सर। लगता है तुम्हारी बात नहीं मान रहा। जी नहीं। Of course. परी, मेरी गाड़ी में जो शादी के ड्रेस डिजाइन की मैगजीन है वो पर ले आओ। अब कहाँ जा रहे हो तुम? वो क्लाइंट। क्लाइंट के पास जा रहा था। तो उसे यहाँ बुला लो, तुम उसके पीछे थोड़ी ना दौड़ोगे। पर सर फोन मैं देखती हूँ। हेलो, क्या हो रहा है? वो तो च्युइंगम मैसेज चबा रही है। लगता है अरमान सर को भी चबा जाएगी।
कुछ करो। ओके ओके ओके। अरमान, आज तुम नहीं जा सकते, आज तुम्हें वो ड्रेस देखना है। फिर से सो सॉरी क्या हुआ जस्सी? सो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, आज आपकी मिस्टर मित्तल के यहाँ 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी। हाँ आज? हाँ, अभी अभी उनके ऑफिस से रिमाइंडर कॉल आया था। सर याद करिए 2 बजे मिस्टर मित्तल के यहाँ। ऑफ कोर्स तुम भी ना। मलिका, मैं ऑलरेडी लेट हो गया, मुझे जाना होगा। हम लोग शाम को मिलते हैं, ओके? ओह माय गॉड, करीना यहाँ पे क्या कर रही है? अब तो डांडिया होगा। करीना, ओह हेलो, तो पहचान लिया तुमने मुझे? ऑफ कोर्स गॉर्जियस, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? रहने दो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कम ऑन करीना, यू नो ना, ये काम वो काम, काम ही काम। मुझे तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। अब क्या मैं इस हसीना से थोड़ी देर बाद मिल सकता हूँ? नहीं अरमान, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे बात करनी है। और तुम्हारी एक्टिंग शैक्टिंग जरा छोड़ दो। मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर क्या चली गई? तुमने मल्लिका के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। करीना, समझने की कोशिश करो। हाँ बोलो बोलो कि तुम मल्लिका से डरते हो और इसीलिए मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हो। पर अरमान, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता और मल्लिका से बिल्कुल नहीं। मल्लिका, तुम्हें पता है नीचे कौन है? परी, मेरी मैगजीन। करीना मोदी, अरमान की पुरानी दोस्त। क्या? करीना मोदी? वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। वो रिसेप्शन पे बैठकर किसी का इंतजार कर रही है। वैसे मुझे भी लगा कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। कहीं उसे अरमान ने तो नहीं बुलाया? तुम्हें यकीन है वो लड़की करीना ही थी? 100%। एक बार मैंने अरमान और उस लड़की को डिस्को में देखा था। क्या पार्टी थी। पिछले महीने अरमान ने नहीं बताया तुम्हें? कहाँ है वो? कौन? अरमान? मुझे नहीं पता। वो तो है ना तुम्हारे पास? करीना। करीना कहाँ है परी? ओ वो रिसेप्शन पर है। पर अब है कि नहीं मुझे नहीं पता। हेलो हेलो मारिया, सब गड़बड़ है। सर को बोलो मल्लिका मैम नीचे आ रही हैं। और उस करीना के सामने मल्लिका मैम का नाम मत लेना, ओके? यस यस सर, वो नीचे आ रही है। कौन? सर, आपकी मम्मी। मम्मी? हाँ सर, मम्मी। मम्मी? ओह माय गॉड, मम्मी! उनसे तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकता। आज मूड उनका सुबह से ऑफ है। करीना अगर मम्मी आ गई ना तो हम लोग कभी बात करेंगे। जल्दी से अच्छी जगह चलते हैं। कम ऑन, जल्दी जल्दी। मम्मी, कहाँ गए वो दोनों? जी, अरमान और करीना कब, कहाँ और कैसे गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जी वो कहाँ? वो अरमान सर तो मैम बाहर गए हैं और करीना मैम तो आई ही नहीं। रियली? यस मैम। अगर मुझे ये पता चला कि करीना यहाँ आई थी तो तुम यहाँ से बाहर जाओगी और दोबारा वापस नहीं आओगी। इसीलिए मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, सोच के बताओ, क्या अरमान करीना के साथ गया है? इसे काट के फाड़ के फेंक दो, बकवास है ये। गो नाउ। कुछ भी डिजाइन करके। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो गया है मैरी। मेरे डिजाइन भी काफी अच्छे हैं राज। जितनी जल्दी तुम्हारे जवाब आते हैं उतनी जल्दी अगर तुम्हारे डिजाइन भी आ जाएं तो फिर बात ही क्या है। राज, जवाब देने में जबान चलती है और डिजाइन्स में दिमाग, जो तुम्हारे पास थोड़ा सा कम है। हाउ डेयर यू। लुक मैरी, हमारे कंपनी के कपड़े मार्केट में हमेशा दिखें, इसलिए तुम्हारे डिजाइन हमारे पास फटाफट आने बहुत जरूरी हैं। कंपनी का फायदा इसी में है। मैं फटाफट करूंगा तो तुम सबके कपड़े फट जाएंगे, वो भी फटाफट। अंडरस्टैंड दैट।
राज ये क्रिएटिव काम है, ओके? जिस कंपनी के लिए तुम काम करते हो, कम से कम उसका फायदा तो सोचो। तो फिर मुझे निकाल कर किसी ऐसे डिजाइनर को ले आओ जो फॉरेन मैगजीन देखकर डिजाइन करे, जैसे कि वो मल्लिका। हेलो, यस प्लीज होल्ड द लाइन, तुम्हारे लिए। हेलो। हेलो सर, मैं जस्सी। कौन? सर वो अरमान सर की नई सेक्रेटरी, वो चश्मिश। हाँ बोलो। सर आपको फौरन एक काम करना होगा। आप प्लीज मित्तल फैब्रिक्स में फोन कीजिए और मिस्टर केजे मित्तल से कहिए कि अगर उन्हें किसी का भी फोन आए तो वो कहें कि उनकी मीटिंग अरमान सर से 2 बजे की थी। 2 बजे लोग अरमान की मीटिंग नहीं थी, पर ऐसा कहना होगा क्योंकि अरमान सर करीना मोदी के साथ बाहर गए और मल्लिका मैम। ओह माय, ओके। अरमान कहाँ है? वो मित्तल फैब्रिक्स के केजे मित्तल को मिलने गए हैं। केजे मित्तल या करीना मोदी? जी वो मित्तल फैब्रिक्स गए हैं। ठीक है, मित्तल को फोन लगाओ। हाय रब्बा, ये जॉब है कारगिल के फ्रंट पर ड्यूटी, हर वक्त मौत का डर। पापा जी मदद करना। हेलो, कॉलिंग फ्रॉम अरमान सूरीज ऑफिस। मल्लिका मैम आपसे बात करना चाहेंगी। हेलो मिस्टर मित्तल, अरमान है वहाँ पर? नहीं, पर आने वाले हैं। 2 बजे की थी ना आपकी मीटिंग? जी हाँ। ठीक है, अरमान आ जाए तो उसे कहिएगा मुझे फोन करें। सर पहुंच गए? नहीं, लेकिन वो मित्तल भी कुछ अजीब तरह से बात कर रहा था। वो शायद गुस्सा हो गए होंगे क्योंकि वो 2 बजे से उनकी वेट कर रहे हैं। हेलो, अरमान सूरीज ऑफिस। सब कुछ ठीक है? जी हाँ, लेकिन अभी सर यहाँ नहीं है, वो मित्तल फैब्रिक्स गए हुए हैं। मल्लिका है क्या वहाँ पे? सर आप कौन बोल रहे हैं? ओह, मतलब वो वहीं पर है। जी सर। एक काम करना, उसको बोलना मिस्टर राव का फोन था। कुछ पता तो नहीं चला ना? जी उन्हें पता है। आप कौन हैं? किससे बात कर रहे हो? मल्लिका से। मुझे फोन दो, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। हेलो। देखिए मिस्टर राव, हमने अभी अभी मित्तल फैब्रिक्स फोन किया था और अरमान सर अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं और वो वहाँ जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ फोन करेंगे। इसका मतलब मल्लिका ने ऑलरेडी मित्तल से बात कर ली है? जी, और जैसे ही मित्तल फैब्रिक्स से उनका फोन आएगा तो हम आपका मैसेज उन्हें दे देंगे। यानी कि मुझे अभी उसी वक्त मित्तल फैब्रिक्स पहुंचना चाहिए, राइट? यस सर। अरमान कहाँ गया है, किससे मिलने गया है, ये सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सॉरी मैम। नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या समझूं मैं कि जो कुछ भी था हमारे बीच में बस एक नाटक था? ऐसी बात नहीं है करीना, मैं अभी भी वही अरमान है। मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कुछ चीजें होती हैं जो ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम और मैं? Is it all over, अरमान? मैंने ऐसा कब कहा? ओके, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। अरमान, तुमने मुझे यूज किया है अरमान। स्टॉप इट करीना। तुम मुझे जानते नहीं हो अरमान, मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ। मैं सबको बता दूंगी कि तुम। हे, ना मैं बेवकूफ हूँ, ना किसी को बनाता हूँ। और शायद तुम मुझे अच्छी तरीके से नहीं जानती हो मिस करीना मोदी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जो कुछ भी समझो, अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मॉडलिंग करियर बर्बाद कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सोच लो, तुम्हारी हर बात लोगों को एक पागल और फेल्ड मॉडल की जेलसी की दास्तान लगी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तुम कह रहे हो जिसने मुझे। करीना, हमारे बीच जो कुछ भी था अच्छा था, पर इट डिडंट वर्क आउट। बस ये बात तुम हमेशा याद रखना। हर एक रिलेशनशिप आपसी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करती है। अगर तुम ये बात समझ लो तो शायद हम दोनों अरे जल्दी आजा बेबे, 1 घंटा हो गया तेरा इंतजार करते करते। आ गई भाई, मैं तैयार हूँ।
किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हैं बेबी, और ना ही कोई लड़का देखने जा रहे हैं। गाड़ी लेने जा रहे हैं, वो भी सेकंड हैंड। अरे एक मिनट, मैं अभी आई। हेलो, अरमान सूरीज ऑफिस। जैसी हम लोग बाहर जा रहे हैं। ओ मामा, कहाँ? अरे बेटा, तेरे पापा जी गाड़ी लेने के लिए राजी हो गए हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैंने सोचा बाबा जी के बाद तुझे भी थैंक्स कह दूं बेटा। मामा क्या कह रहे हो आप रो रहे हो? नहीं बेटा, ये सब तेरी वजह से हुआ ना। तेरी नौकरी नहीं होती तो। मामा प्लीज, अब आप जल्दी जाओ और अच्छी सी कार पसंद करके आना। हाँ, जब तक मेरी नौकरी है तब तक आपको मैं रखती हूँ। मुझे बहुत काम है। बाय बाय बेटा। बाबा जी, ऐसी बेटी सबको देना। अरे भैया, निकल गया मुहूर्त। अब चलो भी। अरमान तुम हो कहाँ? जरूर वो करीना के ही साथ होगा, लेकिन करीना का नंबर मुझे मिलेगा कहाँ से? अरमान की डायरी से। जसमीत, डायरी दो मुझे। क्या? अरमान की डायरी दो मुझे। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? अरमान की डायरी दो मुझे। वो सॉरी। हाँ? वो डायरी मैं आपको नहीं दे सकती। मैम सॉरी मैम, लेकिन वो मैं डायरी किसी को भी नहीं दे सकती। मैं भगवान को भी नहीं दे सकती हूँ। आपको चाहिए तो आप कुछ और ले लीजिए। ये बेवकूफ लड़की, तुम मुझे ना कह रही हो, मलिका को। जानती हो मैं कौन हूँ? हेलो, अरमान सूरीज ऑफिस। मलिका है वहाँ पे? मैम आपके लिए फोन है। हेलो। हाँ मलिका, तुमने फोन किया था? अरमान, कहाँ थे तुम? आई टोल्ड यू, मैं मित्तल फैब्रिक्स जा रहा हूँ। क्या बात क्या है? तुम्हारा मोबाइल आधे घंटे से ऑफ आ रहा है। एक्चुअली ऑफ की स्वीटहार्ट। क्या हुआ क्या? अरमान, तुम्हारा यकीन करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और मेरे लिए तुम्हारे शक का इलाज कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। क्या हम गेम्स खेलना बंद करेंगे? मुझे पता है कि वो यहाँ आई थी तुमसे मिलने। वो? कौन वो? वही तुम्हारी खास दोस्त करीना मोदी। ओह, करीना मोदी। वो वापस गुलमर्ग के लिए मॉडलिंग करना चाहती थी। Oh, really? हाँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मेरी नहीं है अरमान। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तुम्हारी है मलिका। तुम हमेशा से मुझ पर जासूसी करना चाहती हो और तुम अभी भी मित्तल फैब्रिक्स आना चाहती हो। वेल, आ जाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ। Congratulations अरमान, एक बार फिर से तुम कामयाब हो गए मुझे बेवकूफ बनाने में। गॉड मलिका, शादी के बाद भी ये सब चलता रहा ना तो। क्यों? तुम्हें कोई डाउट है अपनी शादी के बारे में? अभी भी टाइम है। अपना फैसला वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। कैन आई गो नाउ? जसमीत। यस मैम। क्या तुम्हें पता था कि करीना मोदी यहाँ आई है? नो मैम। तो तुम नहीं जानती थी कि करीना यहाँ अरमान से मिलने आई है? सर तो मित्तल फैब्रिक्स गए हैं ना। मरिया। यस मैम। तुमने किसी को बताया था कि करीना यहाँ आई है? वो उनकी सेक्रेटरी को मैम, जसमीत को। Excuse me, sir. Please sign here. ये इंस्टॉलमेंट थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या? आपकी बेटी का इतनी अच्छी कंपनी में जॉब है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ, जॉब तो अच्छा है, पोस्ट भी बहुत अच्छी है। अरे तो सोचता क्या है बिल्लू, कर देना साइन। अब हम सब मिलकर घूमने जाएंगे, वरना पहले जस्सी और मैं हमेशा सिक्का उछालते थे कि कौन तेरी स्कूटर की साइड कार में बैठेगा।
जी मैम। जस्सी के साथ करेंगे ना? बस मेरी जस्सी की कमी है, उसे भी ले लेते हैं रास्ते में, चाट खाते हुए जाएंगे। हाँ? अरे तो हंस क्यों नहीं रहा? गाड़ी अच्छी नहीं लगी? हाँ? नहीं बेबे, मुझे थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट्स की चिंता है। उस बेचारी बच्ची से पैसे लेने पड़ेंगे। आप फिक्र क्यों करते हो जी? अब वो गुलमोहर जैसी कंपनी में काम कर रही है। आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं?